नमस्कार, मैं अभिमन्यु पांडे और आप देख रहे हैं इंडस न्यूज़ 24। आज संडे स्पेशल में हम लोग एक नए केस को लेकर के आए हैं। आज के एपिसोड में हम लोग बात करने वाले हैं पिथौरागढ़ के बारे में। ये पिथौरागढ़ रांची से करीब 18 किलोमीटर की दूरी पर है, जो पिठोरिया चौक से 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। झारखंड के इतिहास से जुड़ी नागवंश और मुंडाओं का प्राचीन काल से गढ़ रहा है। इसी जगह में स्थित है 200 साल पुरानी राजा जगतपाल सिंह का किला। यह किला 100 कमरों वाला भव्य किला हुआ करता था, लेकिन एक श्राप के कारण कहा जाता है हर साल इस किले के ऊपर में वज्रपात होता है, जिस कारण किला का कोई न कोई हिस्से को नष्ट कर देता है। बारिश के समय ऐसा हर साल होता है, जिस कारण किला खंडहर हो चुका है। स्थानीय लोगों का कहना है कि किसी जमाने में यहाँ 200 कक्षों वाला किला हुआ करता था। श्राप की वजह से अब बस खंडहर खड़े रहे हैं। चलिए जानते हैं कौन है राजा जगतपाल सिंह और उनसे जुड़ी इतिहास। क्यों गिरता है इस पर बिजली, इसके वैज्ञानिक आधार क्या है और पौराणिक मान्यताएं क्या चीज है। एक एक तथ्य को हम और हमारी टीम खंगालेगी। पिठोरिया का राजा जगतपाल सिंह ने चौमुखा विकास किया, क्षेत्र में व्यापार और सांस्कृतिक का प्रमुख केंद्र बनाया। जगतपाल सिंह क्षेत्र में काफी लोकप्रिय थे, लेकिन एक गलती ने इतिहास में इनको गद्दार की सूची में ला खड़ा कर दिया। बात है उन दिनों की, झारखंड में कोल विद्रोह 1831 से 1832 चल रही थी। उसी समय इन्होंने पहली गलती की। 1831 के विद्रोह के समय सिंधराय और विंदराय के नेतृत्व में आदिवासियों ने आंदोलन किया था। अंग्रेज यहाँ के भौगोलिक स्थिति से परेशान थे, इस कारण इस आंदोलन को दबा नहीं पा रहे थे और अंग्रेज अधिकारी विल्किंसन ने राजा जगत सिंह से सहायता मांगी और जगत सिंह सहायता करने के लिए तैयार भी हो गए, जिस कारण अंग्रेजों ने आंदोलन को दबा दिया। तत्कालीन गवर्नर जनरल विलियम वेंटिक ने उन्हें 313 रुपये प्रति माह आजीवन पेंशन दी। दूसरा सबसे बड़ा गुनाह उन्होंने 1857 की क्रांति में किया। 1857 की क्रांति देश भर में चिंगारी की तरह उठी और पूरे देश में आग की तरफ फैली। देश के कोने कोने से अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह होने लगा। इस क्रांति की आग झारखंड के रांची, चतरा, हजारीबाग जैसे अन्य जिलों में फैली थी। विद्रोह का नेतृत्व शेख भिखारी उमराव सिंह, जयमंगल सिंह इत्यादि कर रहे थे। इन सब को नेतृत्व विश्वनाथ सहदेव कर रहे थे। जगतपाल सिंह अंग्रेज के मुखबिरी थे। उन्होंने क्रांतिकारियों को रोकने के लिए पिठोरिया घाटी की घेराबंदी की थी, ताकि क्रांतिकारी अपने मकसद में सफल न हो सके और क्रांतिकारियों की हर गतिविधि की जानकारी अंग्रेजों तक पहुंचाते रहें। ऐसी हरकत से जगतपाल सिंह के खिलाफ जनता में नाराजगी भर गई और क्रांतिकारियों में गुस्सा। इस कारण विश्वनाथ सहदेव ने उन्हें सबक सिखाने पिठोरिया पहुंचे और जगतपाल सिंह पर आक्रमण कर दिया। धोखे से जगतपाल सिंह उन्हें बंदी बनाकर अंग्रेजों को सौंप दिया। इसके खिलाफ गवाही दिया। 16 अप्रैल 1858 को रांची जिला स्कूल के सामने इतिहासकार बताते हैं कि इनकी गवाही पर कई अन्य क्रांतिकारियों को भी फांसी पर लटका दिया गया था। कहा जाता है कि विश्वनाथ सहदेव ने गद्दारी के कारण जगतपाल सिंह को श्राप दिया था कि भविष्य में जगतपाल सिंह का नाम लेने वाला कोई नहीं रहेगा। इतिहासकार इन्हें गद्दार के रूप में जानेंगे। उन्होंने श्राप देते हुए कहा, तुम्हारा वंश नष्ट हो जाएगा, जो किला है वो तबाह हो जाएगा और वहां वज्रपात होगा। स्थानीय लोगों द्वारा कहा जाता है हर साल इस किले के ऊपर वज्रपात होती है और किले का कुछ हिस्सा नष्ट कर देती है। इस कारण किला धीरे धीरे जमींदोज होती जा रही है। इस कारण यह किला खंडहर में तब्दील हो चुका है। चलिए जानते हैं इसके पीछे का वैज्ञानिक तर्क क्या चीज है। वैज्ञानिकों का कहना है कि इस किले पर बिजली गिरने के कारण यहाँ मौजूद ऊंचे ऊंचे पेड़ और पहाड़ों में मौजूद लौह अयस्क की प्रचुरता दोनों मिल करके
बिजली को आकर्षित करती है, जिसके कारण वज्रपात होना स्वाभाविक है। लेकिन एक सवाल और भी खड़ा होता है कि किले के अगल बगल में भी ऊंचे ऊंचे पेड़ पौधे हैं, लौह अयस्क का भंडार भी है, लेकिन वह वज्रपात क्यों नहीं होता। दूसरी बात, एक और अनसुलझा सवाल यह है कि किला जब दशकों तक आबाद रहा था तब क्यों नहीं बिजलियां गिरी, जबकि उस वक्त आज से ज्यादा पेड़ और लौह अयस्क था। विज्ञान और पौराणिक मान्यताओं का इस लड़ाई में आपको यहीं तक छोड़ते हैं। विज्ञान के इस दौर में हो सकता है विज्ञान सही हो, लेकिन इस सवाल को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है।